हम बात कर रहे थे कि मूवमेंट और फिक्सिंग जो है वो आसान हो जाती है। तो ये जनाब आप देख सकते हैं कि स्कल जो है वो नॉडिंग यानी सर को हिलाना, हाँ में हिलाना, वो मूवमेंट भी पॉसिबल बना पाता है। और रोटेशनल मूवमेंट यानी गोल घुमाना सर को, वो भी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एक्सिस और एटलस वर्टिब्री अच्छे तरीके से फिक्स करते हैं स्कल के साथ। तो इसकी गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी है इन दो जो इसके स्पाइंस हैं, जो इसके वर्टिब्री हैं, उसकी वजह से। अच्छा, अब जो रिब्स हैं, रिब्स जो हैं पसलियाँ, वो भी मॉडिफाइड हैं थोड़ी सी। और ये टर्टल्स में तो इसके जो स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, उसके साथ अटैच्ड होती हैं। स्नेक की जो रिब्स हैं, इनमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके हिसाब से कनेक्शन जो है वो ज़्यादा रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सारी डिस्क्रिप्शन है वो आपकी बुक में लिखी गई है जी। तो जो स्नेक है उसकी क्योंकि लंबी बेली लाइक स्ट्रक्चर ज़्यादा है, उसमें लिम्स, फोरलिम, हाइंड तो है नहीं, तो वो पूरी बॉडी ही उसकी जो है वो लोकोमोट करती है और उसके जिस्म पर ऐसे बल पैदा होते हैं जिसकी वजह से वो ज़मीन को पीछे की तरफ छोड़ रहा होता है और आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। सर्वाइकल वर्टिब्राई जो कि कोबरा स्नेक है उसमें रिब्स के साथ होते हैं और अग्रेसिव डिस्प्ले करने के लिए ख़ासे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि स्नेक की बॉडी ऐसे मेरे हाथ की तरह ज़मीन पर कर्व कर रही होती है, लेकिन जब उसको ख़तरा महसूस होता है तो वो अपना फन फैला लेता है। आपने ये मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी देखा होगा कि स्नेक कैसे अपना सर उठा लेता है और अपना फन फैला लेता है, तो इसको कहते हैं अग्रेसिव डिस्प्ले। इसके अलावा सैक्रल वर्टिब्री भी ज़्यादा है जो कि पेल्विक गर्डल यानी हिप की बोन के साथ अटैच्ड हैं और बाकी की वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड हैं। क्वाड्रल वर्टिब्री उन वर्टिब्री को कहते हैं जो दुम में पाए जाते हैं, ये लिजर्ड्स में है। लेकिन लिजर्ड की वर्टिब्रम में जो कॉर्डल वर्टिब्री है, मिसाल के तौर पर ये लिजर्ड की दुम है, ये उसका बाकी का ट्रंक है, यहाँ करके एक ब्रेकिंग पॉइंट भी होता है जहाँ से जब इसको ख़तरा लगे, जब इसको महसूस हो कि मेरी दुम को किसी ने गिरफ्त में ले लिया, किसी दूसरे जानदार ने, और जान बचाने का तरीका सिर्फ यही है कि अपनी टेल को अपने से जुदा कर दूँ, तो ये इस ब्रेकिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी टेल को अपने से जुदा कर देती है और अपनी टेल को छोड़ देती है। ये जो टेल को लॉस करने का प्रोसेस है जो कि इसने खुद किया है उसे कहते हैं ऑटोटोमी, ताकि ये अपने जो शिकारी है उसकी गिरफ्त से बच सके। और फिर वो थोड़ी देर तक आप देखते हैं कि वो जो टेल है वो ऐसे मूव करती रहती है क्योंकि उस वक्त उसमें थोड़ी सी जान होती है, उसके बाद टेल भी ख़त्म। तो बहुत सारे जो लिजर्ड्स हैं उनमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी इस हद तक होती है कि वो जो नई टेल है वो दोबारा बना लेती हैं, या अगर टेल का कुछ हिस्सा उन्होंने उतार फेंका तो वो दोबारा बना लेती हैं। लोकोमोशन की बात करें तो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स की तरह ही इनकी लोकोमोशन है। ये पूरी की पूरी बॉडी जो मैसिव इनकी बॉडी है, खासा बड़ा इनका साइज़ है। तो स्टोकी इनके अपेंडेजेस हैं, यानी गोल गोल सिलेंडर पतले दुबले आपको इनके ऑर्गन्स नहीं नज़र आएंगे, बल्कि गोल मोटे और भारी इनके जो हैं वो बॉडी का स्ट्रक्चर भी नज़र आएगा और ऑर्गन्स भी नज़र आएंगे, फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब। तो ये उनको इस्तेमाल करके ज़मीन पर रेंगने की कोशिश करते हैं। और इनकी जो नी और एल्बो के जॉइंट्स हैं वो रोटेट होते हैं, यानी पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। तो बॉडी जो है वो ज़मीन से थोड़ा सा उठी हुई होती है, पूरी की पूरी बॉडी स्नेक में जैसे लगी होती है, लेकिन जैसे अगर क्रोकोडाइल वगैरह चल रहे हैं तो उनकी बेली थोड़ी सी रेज्ड होती है, वो ज़मीन के साथ नहीं लगी होती है। अच्छा, उसके बाद मैनी प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स वर बाईपीडल। आपने कार्टून्स और जुरासिक पीरियड पर बनने वाली मूवीज़ में भी देखा होगा जिसमें डायनासोर्स को ज़्यादा दिखाया जाता है कि कुछ जो डायनासोर्स थे हैं तो ये सब टेट्रापोड, इनमें 2 फोरलिम्ब हैं जो आगे हैं, 2 हाइंड लिम्ब हैं जो पीछे हैं, लेकिन ये पिछली टांगों पर चलते थे और अगली टांगों से ये खुराक पकड़ने, शिकार करने का काम करते थे। अगर कोई जानदार सिर्फ 2 टांगों पर चले तो उसको कहते हैं बाईपीडल। और ज़्यादातर इससे जो ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म है वो जो है वो क्वाड्रीपीडल ही हैं, यानी वो चारों टांगों को इस्तेमाल करके तो चलना पसंद करते हैं। तो ये जो है मैं आपको यहाँ डायग्राम दिखाना चाहूँगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि स्नेक ने अपना मुंह खोला हुआ है, इसके जबड़ों की ऑसिफिकेशन कितनी बेहतर है और ये अपना फन जो है वो फैला रहा है। उसके अलावा आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टूकी अलहदा से अपेंडेजेस हैं, बाकी की बॉडी से अलहदा है। अच्छा, जो आपको टर्टल की डायग्राम मैंने दिखाना चाहती थी, ये देखें आप, यहाँ पर भी देख सकते हैं फोरलिम्ब, हाइंड लिम्ब और बॉडी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगी हुई है, लेकिन इसने अपना सर जो है वो सरफेस से उठाया हुआ है।
और ये जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि जो टॉर्टॉइस होता है उसका ऊपर वाला जो स्केलेटन होता है उसे कहते हैं कारापेस, और जो नीचे की तरफ उसकी प्लेट नुमा हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्लास्ट्रॉन। तो कारापेस के साथ इसके स्केलेटन के बहुत सारे हिस्से जो है वो लगे होते हैं, ये लिम्स बाहर से निकाल सकता है, उसकी जो वर्टिब्री होती हैं ये कारापेस के साथ अंदर की तरफ जुड़ी होती हैं। ये एक छोटी सी डायग्राम मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई थी। एलिगेटर की जो स्नाउट थोथनी होती है वो ऐसे आप देख सकते हैं कि यू शेप होती है। क्रोकोडाइल की थोड़ी सी सिलेंडर और पतली होती है, और गेवियल जो है उसकी बिल्कुल ही पतली होती है, और यहाँ एक छोटा सा मटकी नुमा स्ट्रक्चर सा बना हुआ लगता है, इसी वजह से इसको गैवियल बोलते हैं। इसके साथ हमारा रेप्टाइल का चैप्टर आज मुकम्मल हो जाता है।